मैं कम शब्दों में ये वचन बताऊंगा। प्रार्थना करेंगे। खुदावंत यीशु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ प्रेमी खुदा, तेरा धन्यवाद हो पिता, तेरा धन्यवाद हो इस वचन को सुनने के कारण जितने जन सुनेंगे उनके जीवनों में आशीष आए। मदद कर पिता, सहायता कर। यीशु के नाम से ये वचन उनके जीवनों में काम करे। उनके पत्थर के हृदय को निकाल पिता, मांस का हृदय दे, उनको याद रहने के लिए सहायता कर। इस नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हालेलुया। मेरे को खुदा आराधना में बोल रहा था, तब मैं रिकॉर्ड करके नहीं रख सकता, इसलिए मैं नहीं बोला। बेटी राखी, खुदा आपसे बात कर रहा है। आप अपने कालेपन से और अपने परेशानियों से बहुत परेशान हैं। और बहन राखी, खुदा आपको नया मार्ग खोलने वाला है। आप काले हैं करके मत घबराना। और इंटरव्यू में आपका कालापन कभी कभी कुछ लोग नोटिस करते हैं, आपके लिए खुदा महान मार्ग खोलेगा। विवेक, भाई विवेक, मैं आपको भी बोलना चाहूँगा, खुदा आपके विषय में बोल रहा है। आपके घर में गरीबी है, आप ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, 22 साल के हैं। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रहा है, यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम्स को खुदा दूर करेगा। आप अपना स्टडी पे ध्यान दीजिए। आपको याद नहीं रहता पढ़ा वाला, खुदा आपको उन चीज़ों में बढ़ना सिखाएगा। सुस्मिता, बहन सुस्मिता, खुदा आपसे बात कर रहा है। आपको पेट में दर्द है, खुदा आपके पेट के दर्द को दूर करेगा और आपको जल्दी से जल्दी ठीक करेगा। हालेलुया, तेरा धन्यवाद पिता। ओ हालेलुया, तेरा धन्यवाद। शाहिल, भैया शाहिल, खुदा आपके विषय में बात कर रहा है। आपको बच्चे नहीं है, आपको बच्चे नहीं है। आपके में कमजोरी है कि आपकी वाइफ में कमजोरी है, आप नहीं समझ पा रहे हो, नया नया विश्वास कर रहे हो। खुदा आपको हर एक समस्या से बचाना चाहता है। खुदा आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। मैं आज कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूं जो हम लोग कई सालों से कुछ कन्फ्यूज़नों में जी के हैं, कुछ शक हमारे जीवन में है, कुछ चीज़ में हम लोग बहुत क्लियर है लेकिन वो क्लियर नहीं है। वो हम लोग उस चीज़ के बारे में समझ ही नहीं पाए, आज तक समझ ही नहीं पाए। बात ये है, मेरे साथ प्रेरितों का काम 11वां अध्याय खोल लीजिएगा। पहला वचन से लेके बहुत सारा वचन है, मैं सिर्फ एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला चीज ये कि पतरस 10वां अध्याय में कुरनेलियुस के पास गया। वो व्यक्ति यहूदी नहीं था, यहूदियों में नामी व्यक्ति था लेकिन यहूदी नहीं था, वो अन्य जाति वाला था। और खास करके कुरनेलियुस और कुरनेलियुस का परिवार में किसी का कतना होके नहीं था। क्या होके नहीं था? कतना होके नहीं था। और पतरस क्या है? कतना वाला व्यक्ति है। और पतरस खास करके कतना वालों के बीच में ही वचन प्रचार करता था। और पतरस को कुछ दर्शन मिला। दर्शन मिलने के बाद परमेश्वर बोला, मैंने जिनको बनाया वो अशुद्ध नहीं है, तो अपने मुंह से अशुद्ध मत कहे। पतरस जाके वहां वचन प्रचार करके आ गया। बाकी सब भड़क गए, तू कतना लोगों के बीच में कैसा वचन प्रचार किया, तू कैसे वचन का प्रचार को करके आया, और तू उनके साथ खा के आया, खा पी के आया, क्योंकि बाइबल में लिखा है अन्य जाति से तुम्हारा कोई तालमेल ना रहा।
अन्य जाति से तुम्हारा कोई तालमेल ना रहे। ये किनके विषय में था? अन्य जाति के लिए था। अन्य जातियों से आप तालमेल मत करो, ये यहूदियों के लिए था। लेकिन ये नियम खास करके अन्य जातियों में इन लोग फॉलो करते थे। हम लोग कतना रहित लोगों के पास जाके खाना वाना नहीं खाना है, उनके साथ संगति नहीं करना है। और बात ये है, यापा नगर में जब पतरस जी थे, उनको दर्शन मिला, खुदा उनसे बातचीत किया, उनको भेजा। सोचने वाला बात है, सोचने वाला बात है। आप सोचिएगा, बड़ा लॉजिकल बात है। हम लोगों को क्या पता है अब तक? पेंतिकोस्तल लोगों को ये पता है। मैं जब ये वचन पढ़ रहा था, मेरे को खुदा जब बताया तो मैं मेरे दिमाग पूरे ही चकरा गया कि ये चीज आज तक मेरे को समझ में क्यों नहीं आया। हम लोग को लगता है पवित्र आत्मा हम लोग आराधना में पाते हैं। अच्छे सुनना, कंफ्यूज मत होना। पवित्र आत्मा हम लोग आराधना में पाते हैं, उपवास में पाते हैं, और क्या, बड़े बड़े सभाओं में पाते हैं। हाँ, ये सच है, बड़े बड़े सभाओं में पा सकते हैं। किसी व्यक्ति के हाथ रखने से पाते हैं, ये भी सच है। लेकिन हम लोग को आज तक ये नहीं पता चला कि पवित्र आत्मा एक्चुअल में अन्य जाति में कब आता था। पवित्र आत्मा एक्चुअल में अन्य जाति में कब आता था? हम लोग यहाँ ड्रम बजा के, तालियां बजा के, चिल्ला के, रो के दुआ कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। और जहां पवित्र आत्मा अन्य जातियों में उंडेलने का नियम है, या एक सिद्धांत नहीं बोल सकता, एक क्रिया हुआ अन्य जातियों में, सबसे पहले पवित्र आत्मा कहां आया, वो चीज को हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड। अब मैं ये खुद खोजा क्या? हाँ, ये मेरे से द्वारा खोजा गया चीज है। पवित्र आत्मा आराधना में नहीं आता, ये हमारा विश्वास है, इसलिए खुदा काम कर रहा है बस कि आराधना, अच्छा आराधना होने से पवित्र आत्मा आता है। ठीक है। और हमारा ये विश्वास है, जैसे बाइबल में लिखा है कि पुर्नियों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा आता है, पास्टर लोग हाथ रखने से पवित्र आत्मा आता है। ये हम लोग सुन के हमारा विश्वास है। लेकिन अन्य जाति पे पवित्र आत्मा आराधना करने के टाइम में नहीं आया, प्रार्थना करने के टाइम में नहीं आया, वचन सुनने के टाइम में उतरा। और हम लोग क्या करते हैं? आराधना होने के बाद वचन छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब जहां पे परमेश्वर हमको जकड़ना चाह रहा है, पकड़ना चाह रहा है, जहां पे हमारे पे आना चाह रहा है, वहां हम लोग इंटरेस्टलेस होके बैठ रहे हैं। पता नहीं कितने सालों से ये राज दफन था, खुदा खोला कि भारत वाले सब अन्य जाति है, कोई यहूदी नहीं। जो यहूदी लोग हैं वो सप्त के दिन बैठ रहे हैं। आप क्या बोलना चाहिए, उधर राजस्थान साइड एक गांव है इजरायलियों का, और इधर गुंटूर में एक गांव है इजरायलियों का। भारत में भी इजरायली लोग रहते हैं। उनको छोड़ के जितने अन्य जाति लोग हैं, उनको बस यही पता है पवित्र आत्मा मीटिंगों में मिलता है, पास्टर के हाथ रखने से मिलता है, आराधना में मिलता है, अच्छा गाना गाते समय मिलता है। सही है, ये आपका विश्वास है। लेकिन एक्चुअल में शुरुआत जब हुआ था ऐसा नहीं था। यीशु मसीह अपने चेलों के ऊपर फूका, पवित्र आत्मा लो करके। वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में है, शायद यूहन्ना रचित सुसमाचार में है या लूका में। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 22वां वचन। या कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पास तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा, जिनके पाप तुम क्षमा करो
वे उनके लिए क्षमा किए गए जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा को पहले ही दिया। जब पवित्र आत्मा इस धरती पे नहीं आया था, यीशु मसीह के ऊपर आया था, वो पवित्र आत्मा को इन लोग पेंतिकोस्टल दिन जिन लोग 120 लोग ऊपरी कोठरी में रह के प्रार्थना कर रहे थे तब मिला ना, ये ऑलरेडी यीशु मसीह पहले ही दे दिया है फूंक के। लेकिन इनका जिंदगी है इतना अच्छा नहीं था कि इनके जीवन में आए। इनके जीवन में अभी तक बदलाहट नहीं आया था। मैं आपको आज क्लियर बोल देता हूँ, आप यीशु मसीह को जानते हैं, आपको यीशु मसीह पता है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। आप यीशु मसीह को उद्धार करता मानते हैं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। लेकिन वो आपके ऊपर काम करना है तो वो आपके अंदर आना है। मेरे जेब में टैबलेट रखे हुए हैं, मेरा बीमारी नहीं जाएगा। टैबलेट मेडिसिन मेरे पास है, इससे अच्छा उदाहरण मेरे पास नहीं। मेरे पास, मेरे को बुखार हुआ है, मेरे को सर्दी खांसी हुआ है, मेरे पास सिरप रखा है, टैबलेट रखा है, इंजेक्शन रखा है, मेरे पास है। मैं जानता हूं डॉक्टर के पास जाने से सब देता है, दे दिया। डॉक्टर यीशु मसीह है, टैबलेट, मेडिसिन, इंजेक्शन पवित्र आत्मा है, ये मेरे पास है। मैं ठीक हो जाऊंगा, ये फीलिंग है, यह विश्वास है। ये जो फीलिंग है यही विश्वास है। आप समझ रहे? आप समझ रहे? यीशु मसीह डॉक्टर है, पवित्र आत्मा मेडिसिन है, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये विश्वास है। लेकिन मैं जेब में रखने से मैं ठीक नहीं होऊंगा। मैं ये बोलूंगा खाने से ठीक हो जाऊंगा। मैं जानता हूं डॉक्टर ठीक करता है, डॉक्टर ही अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर के पास अच्छा इलाज होता है। ये बोलने से मेरे पास मेडिसिन आ जाएगा, लेकिन मैं ठीक नहीं होऊंगा। मेरे को उन मेडिसिनों में से लेना पड़ेगा। हर किसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आके ये जता देता है कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु उद्धार करता है। ये पवित्र आत्मा रहने से ही बोल सकते हैं। लेकिन वो है या चला गया, इसमें भी अंतर है। सिमसोन के ऊपर पवित्र आत्मा तब आता था जब वो संकट में रहता था। सही है? सही है? एलिया पे पवित्र आत्मा का सामर्थ तब आया जब उसको 40 दिन चल के जाना था। वो बल पाया, खाना खाया, बल पाया, चला गया। वो बोलता था, हो जाता था। उसके पास पवित्र आत्मा है करके भी नहीं लिखा है। लेकिन एलिया का सामर्थ जब एलीशा पे आया, बोले इसके ऊपर उसकी आत्मा रहती है, उसका दुगना आत्मा रहता है। इसका मतलब एलिया में जो आत्मा था लोगों को क्यों नहीं दिखा? वो भविष्यवक्ता था, वो बोलने से आकाश से आग गिरता था, लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं दिखता है। यहोवा की आत्मा यहोवा पर बल से, एलिया पे बल से आकर के कहीं नहीं लिखा है। वो सुनता था, बोलता था, वो यहोवा का सुनता था, बोलता था। लेकिन एलिया में वो सामर्थ्य दिखता है जो एलीशा में था। एलीशा में वो सामर्थ्य, चेले में वो सामर्थ्य दिखता है जो गुरु में था। वो मर गया, उसके हड्डियों को टकराने से कोई जिंदा हुआ। ये सामर्थ्य है कि नहीं? इसका मतलब एलीशा में परमेश्वर का आत्मा निवास करता था। हत्यारों को मिलने के लिए एलिया जा रहा है, एलिया गुरुजी जा रहा है। कौन है? उस टाइम का राजा को। लेकिन एक कोढ़ी आया, घमंडी व्यक्ति आया, उसको मिलने भी नहीं दिया पवित्र आत्मा। खुदा बोला मेरे को उसको देखने की जरूरत नहीं। गेहजी को बोला उससे बात कर। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप पापी व्यक्ति के पास भी नहीं जाएंगे। लेकिन कौन बदलना है? पापी ही बदलना है। वो नियम बदल जाता है नया नियम में आने से। हम लोग पापी व्यक्ति को बदलने जाना है, पाप में बदलने नहीं जाना। उसके साथ हम भी शामिल हो गए। तू भी गिलास लगा, मैं भी गिलास लगता हूं, मेरा भी लगा यार, तो अकेला पीने से कैसा? नहीं बोल सकते। तू रगड़ रहा है, मेरे लिए भी बना ना, मैं भी लेता हूं तेरे साथ, मैं भी, ऐसा आप नहीं बोल सकते। पवित्र आत्मा क्या है? वो अंदर आने से काम ज्यादा होता है। यीशु मसीह फूका, इन लोग ले नहीं पाए।
उस फूका हुआ को पाने के लिए 10 दिन से इन लोग यरूशलेम में बैठे, और इनका स्थिति देख के यीशु मसीह बोला, जब तक पवित्र आत्मा ना आए तुम लोग यरूशलेम से मत निकलना। क्या नहीं आया था? यीशु मसीह झूठ बोला? दादी, यीशु मसीह झूठ बोला? नहीं, वो फूक के बोला ना पवित्र आत्मा लो। तो फिर कैसे इन लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिला? क्योंकि इनका जिंदगी उस लायक नहीं था। और इसलिए परमेश्वर बोला, जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक तुम यहीं पे रहना। तुम लोग मुंह उठा के सेवा करने जाओगे, तुम लोग पिटोगे, मैं पिटूंगा, मेरा भी नाम खराब हो जाएगा, तुम्हारा भी नाम खराब हो जाएगा। और क्यों परमेश्वर यीशु मसीह बोला कि मैं जब तक पिता के पास नहीं जाऊंगा, पवित्र आत्मा को नहीं भेजूंगा? अरे वो बोला है मरियम को, तू मेरे को मत छूना बेटी, मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूं। पिता के पास जाके आने के बाद ही बोलता है पवित्र आत्मा लो। फिर नहीं ले पाए, क्यों? क्योंकि इनका जिंदगी तैयार नहीं है। ये 10 दिनों तक अपने आप को परमेश्वर की सन्निधि में रखे तैयारी कर रहे हैं। अब तक अनुग्रह के अधीन में चल रहे थे, अब पवित्र आत्मा के अधीन में चलना है। बहुत सारे लोग अनुग्रह के अधीन ही जी रहे हैं, पवित्र आत्मा का अधीन नहीं है। अनुग्रह के अधीन रह के दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, अनुग्रह के अधीन है। और हम लोग सब लोग अनुग्रह के अधीन ही। पवित्र आत्मा के अधीन जो रहता है ना, वो चलते जाने से भी लोग चंगे हो जाएंगे। जो एलिशा जिया पुराने नियम में, उसका हड्डी से बंदा जिंदा हो रहा है। पतरस और पौलुस, ये 2 पवित्र आत्मा से भरे वाले लोग हैं। 19वां अध्याय 11-12 वचन पढ़ना। पौलुस को जब एक रुमाल टच करा के रोगियों पे डालते थे, वो ठीक हो जाता था। अगर आपके कपड़े से भी लोग चंगे नहीं हो रहे हैं, आपके छूने से भी लोग चंगे नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। यीशु मसीह को एक व्यक्ति आके छुई, यीशु मसीह बोला मेरे अंदर से पवित्र आत्मा, क्या बोलते हैं, सामर्थ्य निकला। सामर्थ्य कौन सा है? पवित्र आत्मा का ताकत है, उसका शक्ति है। पवित्र आत्मा देने वाला शक्ति सामर्थ्य है, पवित्रता ही से आता है। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा, यीशु मसीह बपतिस्मा लेके चढ़ गया, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा, उसके अंदर बैठ गया। पवित्र आत्मा लीड कर रहा है। हालेलुया। आप समझ पा रहे, मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आप यीशु मसीह उद्धार करता है बोल सकते हो, पवित्र आत्मा आपको सिखाया, लेकिन वो आपके अंदर रह के सिखाने का जरूरत नहीं है। आपके अंदर रह करके गारंटी नहीं है, आपके अंदर रह करके गारंटी। बाइबल में लिखा है, विश्वासियों के चिन्ह होंगे, सांपों को उठा लेंगे, जहरीला चीज पी लेंगे भी तो कुछ नहीं होगा, वो अन्य भाषा बात करेंगे। लोग बोल रहे अन्य भाषा बात करने से ही पवित्र आत्मा उनके जीवन में है, जबकि पवित्र आत्मा आते तक उन लोग कोई अन्य भाषा बात नहीं की। और एक चीज मैं यहां बोलना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा एक अन्य जाति के जीवन में कब आता है? जब वो वचन सुनता है। ऑटोमेटिक नहीं आता, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा का वचन सुनना है, तब जाके आत्मा काम करता है। किसी को सपना नहीं आता मैं क्रिश्चियन बन जाऊं, क्या करूं? आज तक कोई व्यक्ति जो सुना नहीं है वो मसीह नहीं बना है। उसको किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा सुनाया गया यीशु मसीह परमेश्वर है। उसको मानोगे तो आपका बीमारी जाएगा, उसको मानोगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। सुनना पड़ेगा, और सुनने के टाइम में हम लोग चर्च से निकल जाते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कैसे करेगा? ये लो 11वां का एक वचन पढ़ रहा हूं। देखो तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे, उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब परमेश्वर ने मुझसे उसके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और वे 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस मनुष्य के घर गए। ठीक है, घर गए। 14 वचन, वह मुझसे ऐसे ही बातें करेगा जिसके द्वारा तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। यापा नगर में जाके बुला लेकर के स्वर्गदूत बताया, पतरस को बुलाया गया। 15 वचन लिखा है, जब मैं बातें करने लगा, लिखा है जब मैं बातें करने लगा,
तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। इसका मतलब आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट बता देता हूं। यहूदियों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अन्य जाति को मेहनत करने का जरूरत नहीं है। और जो धर्म के काम के विषय में मैं बता रहा था उसको समझना। आप भले ही काम करने वाले हैं, दान दशवांश देने वाले हैं, आप केपेबल है, क्या बोलना चाहिए तल्ली हिंदी में, सक्षम है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा और वो आराधना में आएगा, ये आपका विश्वास है। एक्चुअल में पवित्र आत्मा सुनने के द्वारा आता है। और इनके ऊपर जब बल से पवित्र आत्मा आया था, पहला अध्याय में दूसरा अध्याय में, आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। शब्द हो रहा है, लिखने वाला लूका लिख रहा है इस पुस्तक को, वैध व्यक्ति लिख रहा है। आकाश से सनसनाहट का शब्द हुआ। इन लोग सबसे पहले तो यीशु मसीह का वचन सुने, क्या तुम वहीं रहना, पवित्र आत्मा आएगा। पहला सुने, वचन सुने, फॉलो किए, वहीं पे रह के प्रार्थना कर रहे हैं। और अभी भी वो पहले सुन ही रहे, शब्द हो रहा है, बाद में पवित्र आत्मा आ रहा है। आकाश से सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। गूंज रहा है बोलने से, मैं बात कर रहा हूं तो हमारा चर्च गूंजता है। ये कब गूंज रहा है? जब शब्द हो रहा है तब गूंज रहा है। इसका मतलब ये अभी भी सुन रहे हैं। आप समझ रहे हैं वो चीज को? जब सुना जा रहा है तब पवित्र आत्मा आ रहा है, करने से नहीं आ रहा है, सुनने से आ रहा है। ये यीशु मसीह का बात सुने, जहां पे लिखा है कि देखो, हाँ देखो 4वां वचन, पहला का 4, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। प्रतिज्ञा क्या है? मैं जब पिता के पास जाऊंगा तब वहां से मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। और यीशु मसीह अपने जीवन में पूरा एक ही वर्ड बोलता था, मेरे को जो पिता बोलता है वो करता हूं, मेरे को पिता जो बोलता है वो बोलता हूं, मेरे को पिता जो सिखाता है वो मैं कहता हूं। तो यीशु मसीह पिता की प्रतिज्ञा बता रहा है कि जब तक क्या यीशु मसीह इस धरती से उठा लिया नहीं जाएगा, तब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। और मरियम को बोला, मैं पिता के पास जाने दे, तू मेरे को मत छूना बेटा। ए माली करके चिल्ला रही थी ना, आपको स्टोरी तो पता है ना। हाँ, वहां पे यीशु मसीह बोला, मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया, मेरे को मत छूना। इसका मतलब चेलों के पास जाने के पहले यीशु मसीह पिता के पास गया, पिता के पास गया, हाजिरी दिया, वहां से पवित्र आत्मा लेके लौटा। और लिखा है यीशु मसीह यूहन्ना 20:22 में वो आके पवित्र आत्मा इनको दे रहा है, लाके दे रहा है, फूका। इसका मतलब वो फूक में पवित्र आत्मा आ रहा है, लेकिन ये लोग नहीं पा पाए। लेकिन अब देखा, परमेश्वर इनके अंदर इतना आत्मिकता नहीं, इनके अंदर इतना पवित्रता ही नहीं, इनके अंदर इतना धार्मिक चीजें नहीं कि ये पवित्र आत्मा पाए। तो यीशु मसीह पहला अध्याय 4वां वचन, प्रेरितों का काम पहला अध्याय 4वां वचन बोला, वो प्रतिज्ञा को याद करो जो पिता के द्वारा तुम्हें दिया गया, तुम यरूशलेम को मत छोड़ो। और क्या बोलता है? जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। बिना पवित्र आत्मा का कोई ये नहीं बोल सकता कि यीशु खुदा है ना, यीशु रक्षक है। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमको बोलवा रहा है, लेकिन उसका एक बपतिस्मा भी है। जो व्यक्ति बपतिस्मा लेगा पवित्र आत्मा का, वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर पाएगा। आपको पवित्र आत्मा मिला होगा, लेकिन बपतिस्मा नहीं लिए हो आप। बपतिस्मा लेना जरूरी है, और वो पवित्र आत्मा में लेना जरूरी है। यहां पे लिखा है, जब अन्य जाति वाले सुन रहे थे, सुनते हुए उनके अंदर पवित्र आत्मा उसी रीति से उतरा जिस रीति से प्रेरितों का काम 2 अध्याय में ये 12 चेलों के ऊपर उतरा था। इनको 10 दिन प्रार्थना करना पड़ा, लेकिन अन्य जाति को प्रार्थना करना नहीं पड़ा। वो सिर्फ विश्वास के साथ बैठ के वचन सुन रहे थे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आए। आज से आप ये समझ जाना, ये बड़ा सटीक और सुंदर सा बात है। आज से आप ये समझ जाना कि आप पवित्र आत्मा के वचन को सुनते हैं तो आपके जीवन में वो आएगा।
और जो भी वचन बोला जाता है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से है। और बोलने वाले तुम नहीं, पवित्र आत्मा है। महासभाओं में आपको खड़े करेंगे और वहां बोलने वाले तुम नहीं, पवित्र आत्मा है। अगर मैं यहां खड़े हो कि यहां सभा हो रहा है, मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोलने वाला मैं हूं क्या? कौन है फिर? पवित्र आत्मा है। वो बोलेगा मेरे अंदर से। जब पवित्र आत्मा बोल रहा है, आप उसको सुन रहे, तो आपके अंदर भी वो पवित्र आत्मा आएगा। इसके लिए आप डब 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 ताली बजाने की जरूरत नहीं है, ड्रम बजाने की जरूरत नहीं, बहुत लीन होकर आराधना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करने का जरूरत है। इन लोग बहुत दुआ कर रहे हैं 10 दिनों से, लेकिन अन्य जाति वाले दुआ किए कि नहीं किए कोई गारंटी नहीं। वो सिर्फ विश्वास किए और पतरस आया तो बैठ गए और पतरस वचन बताना स्टार्ट किया। कौन सा वचन बताता था पतरस? पतरस तो अनपढ़ था। कौन सा वचन बताता था पतरस? जो पिता से वो सुना था, मीन्स यीशु मसीह से वो जो सीखा था ट्रेनिंग में, वही चीज वो बताता था। पहला वचन पतरस दूसरा अध्याय में बताता है, मूसा ने अपने व्यवस्था में कहा मेरे ही समान इन भाइयों में से एक आएगा। वही वचन बताता था पतरस। और वो वचन ऐसा डीप नहीं रहता था, वो ऊपर ऊपर वचन था। आजकल डीप वचन बताने के चक्कर में, डीप वचन सुनने के चक्कर में हम लोग कहां नहीं जाते। जा तो रहे, वचन अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है। फिर सुन के क्या फायदा उन वचनों को? मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपको पवित्र आत्मा पाने के लिए वो उपवास करना, आपको क्या बोलना चाहिए, उपवास करना, आप क्या बोलना चाहिए, खुदा के लिए लीन हो रहे हो, ये कर रहे हो, अयन्नी जैसे अवसरम ले। आप वचन ढंग का सुनो, ये वचन आपके अंदर आएगा, ये फल आएगा। और जब ये फल आएगा आपके अंदर, धीरे धीरे परमेश्वर का वचन घुसते रहने से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी आएगा। सिर्फ सुन रहे थे अन्य जाति वाले, उनको तो बाइबल भी नहीं पता। आज तो हमारे पास 66 पुस्तक का ये बाइबल है, उनके पास बाइबल भी नहीं था। यूहन्ना को, पतरस को जो पता है वही पतरस बता रहा है कि और कोई नहीं, हम उसके गवाह हैं। यीशु मसीह मुर्दा हुआ, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, हम लोग उसको देखे हैं, हमारे आंखों से वो स्वर्ग उठा लिया गया। वही वचन। और उनके अंदर पवित्र आत्मा आ रहा है। अब वही पवित्र आत्मा पाने के लिए इन लोग 10-10 दिन प्रार्थना कर रहे हैं। और इन लोग कौन है पता है? यीशु मसीह से ट्रेनिंग लिए वाले। और उन लोग तो यीशु मसीह का नाम ही सुने, देखे तक नहीं है। यीशु मसीह अन्य जाति में नहीं घूमता था, वो इज़राइल के बिखर गए लोगों को जोड़ रहा था। यरूशलेम में ही घूमता था। यरूशलेम जो राज्य था उसी के अंडर में घूमता था। मैं आज तक बाइबल में ये नहीं पढ़ा यीशु मसीह अन्य जाति इलाके में गया। एक अन्य जाति उसके पीछे भागते भागते आ रही है, मेरी बेटी क्या परेशान है, मेरी बेटी परेशान है। उसको बोल दिया मैं अपने बच्चों का रोटी लेके कुत्तों के आगे क्यों डालूं? सही है ना? मैं आज आपको बोल देता हूं, आप अन्य जाति में से, मैं अन्य जाति में से हूं। आप सुनने वाले यूट्यूब में, फेसबुक में, आप अन्य जाति में से। पवित्र आत्मा पाने के लिए वो पास्टर का अभिषेक तेली चाहिए, जरूरी नहीं है। ये पास्टर हाथ रखना चाहिए, जरूरी नहीं है। आप वचन अच्छे से सुनना, पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतरेगा। वचन के द्वारा आपके अंदर में पवित्र आत्मा उतरता है, आपका डेडिकेशन देख के। जब मेरे को यीशु मसीह बोला तू वरदान दे सकता है, सबको बांट सकता है, तब मेरे को एक ही वर्ड बोले, तू देखना उनका चाहत कितना है, डेडिकेशन कितना है, वो कितना समर्पित है, कितना रो रहे हैं वरदान के लिए, उन्हीं को तू देना, तब पाएंगे। जो चाह ही नहीं रहा है मैं उसको वरदान दूंगा, क्या फायदा? जो चाह रहा है, रो रहा है उस चीज के लिए, उसको दे। उसको भूखा व्यक्ति खाना खिलाओ, जो टूस टूस के भरा है उसके सामने मटन भी रखोगे ना, उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो बोलेगा मैं खा के आया हूं।
और लिखा है जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। वचन के द्वारा एक अन्य जाति के अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले रहा है। हम लोग ना एलिशा की रीति चलते हैं। एलिशा को जब भविष्यवाणी करना था, खुदा से पूछना था, एलिशा बोला किसी बजाने वाले को लेके आओ, तब मैं तुमको फ्यूचर बताता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एलिशा का पढ़ना, बजाते समय पवित्र आत्मा किसके जीवन में काम किया, परमेश्वर का आत्मा किसके जीवन में काम किया बोलने से सिर्फ पूरे बाइबल में एलिशा ही मिलेगा जिसके जीवन में बजाने से पवित्र आत्मा आता था। एलिशा छेला, बजाने से ही पवित्र आत्मा आता था। और मैं वो वचन एक बार पढ़ के सुना दूंगा जिससे आपको एक क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग वचन को यही समाप्त करेंगे। दूसरा राजाओं 3 अध्याय उसका 15वां वचन 14-15 पढ़ रहा हूँ। एलिशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता तो मैं ना तो तेरी ओर मुड़ा करता ना तुझ पर दृष्टि करता। मोआब पर विजय पाने के लिए कुछ राजा लोग जाके एलिशा से पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। तो यहोशापात जो परमेश्वर की इच्छा से चलने वाला था, उसका मुंह देख के एलिशा उनके पास आके बात करता है। और वहां लिखा है, पर जब किसी बजाने वाले को मेरे पास, पर अब एलिशा बोल रहा है, मैं आप लोगों को फ्यूचर बताऊंगा लेकिन बात यह है क्या करना। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलिशा पर उतरी। शक्ति बोलने से उसका हाथ, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का हाथ। एलिशा पे कब परमेश्वर का हाथ उतर रहा है? जब बजाने वाला बजा रहा है। हम लोग पूरा नया नियम वाले, पेंतिकोस्तल वाले, ये बजाने वाला कॉन्सेप्ट लेके जी रहे, और ये पुराना नियम है, नया नियम नहीं है। नया नियम में प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा आता है, जो कि प्रेरित लोग किए, वो यहूदियों लोगों पे लागू हुआ। और अन्य जाति लोग जब वचन सुन रहे थे तब पवित्र आत्मा उतरा, ये अन्य जाति पे लागू हुआ। समझ में आ रहा? और तब ये 11वां वचन में आओ। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया, 17वां वचन, जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। वो खुल के बोल रहा है, प्रेरितों का काम 11वां का 17 में, कि उन्हें भी वही दान मिला जो बपतिस्मा पवित्र आत्मा का हमको मिला है। जिस तरह बपतिस्मा हमने पाया है उसी तरह से अन्य जाति ने भी बपतिस्मा पाया। वो बपतिस्मा उन लोग क्यों पाए? क्योंकि उन लोग भी परमेश्वर पे विश्वास किए। मैं बोला ना, आप विश्वास करने से आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। आप विश्वास करते, पास्टर मेरे पे हाथ रखने से पवित्र आत्मा उतरेगा, तब ही उतरेगा। आप विश्वास करते हैं, मैं 10 दिन का उपवास करके प्रार्थना करूंगा, पुराना जो प्रेरित लोग कर रहे थे वैसा, तभी मेरे पे पवित्र आत्मा आएगा, तब ही उतरेगा। आप विश्वास करते हैं कि बड़ा सा मीटिंग में जब बढ़िया आराधना होगा तब मैं अपना दिल खुदा को दूंगा, या तब मैं आराधना करते समय पवित्र आत्मा उतरेगा, तभी उतरेगा। जब मेरे से यीशु मसीह बात किया, मैं 12 साल का था, ना मैं आराधना किया ना वचन सुन रहा था। अब जब शनिवार के दिन 11 बजे से 12 बजे तक मेरे को खुदा प्रार्थना करने बोला, तब मैं कोई भजन संहिता नहीं पढ़ा, और जब पढ़ा तो पवित्र आत्मा आया ना। 3 साल बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं गलत किया। खुदा मेरे को 11 से 12 बजे तक ही बैठने बोला, वो उसका आज्ञा था। तब तक कौन बात कर रहा था? मेरे से यीशु मसीह बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं जो तुझसे बात करता हूँ वो यीशु मसीह हूँ, मैं तुझको पवित्र आत्मा दूंगा। जब मेरे को पवित्र आत्मा ही नहीं मिला तब मैं यीशु मसीह का आवाज सुन रहा था।
अब जब पवित्र आत्मा मिलने का वो मेरे लिए जो चिंता वो बताए, तू इतना बजे से इतना बजे तक प्रार्थना कर, मैं तेरे को पवित्र आत्मा दूंगा, तब मैं वो चीज नहीं किया, क्योंकि मैं मम्मी का सुन लिया था। मम्मी बोली 10:30 से तू प्रार्थना दुआ करते प्रार्थना करना, मीन्स गीत मन गाना, आराधना करना, फिर प्रार्थना करना। मेरे को पवित्र आत्मा नहीं मिला। 3 साल बाद रियलाइज हुआ, खुदा मेरे को यहीं तक प्रार्थना करने बोला था, मैं कुछ अति कर दिया हूँ, खुदा का आज्ञा तोड़ दिया हूँ, शाऊल जैसा काम किया हूँ, वो मार के आने बोला था, मैं बचा के ला लिया हूँ। मेरे को रियलाइज हुआ, मैं जब बोला खुदा मेरे को माफ करना, मैं तेरे अगेंस्ट में काम किया, तू जो बोला मैं वैसी प्रार्थना करूँगा। फिर मैं 11 बजे से 12 बजे तक प्रार्थना किया। उसी दिन मेरे को पवित्र आत्मा मिला। प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा मिलता है, आराधना में पवित्र आत्मा मिलता है, क्योंकि मेरे जीवन में कौन सा कॉन्सेप्ट बसा है, ज्यादा प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा मिलता है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये नीति, ये राजनीति कहाँ से आया? मेरे को हमारी नीतू बाबी बताई थी, वो बहुत प्रार्थना करने से उसको अन्य भाषा मिला, प्रार्थना करने से ही पवित्र आत्मा मिला। वही वाला मेरे ब्रेन में चल रहा था, इसलिए मेरे को वही तरीके से खुदा पवित्र आत्मा दिया। जैसा आप विश्वास करेंगे वैसी। एक को आंख को बिना छुए खुदा ठीक कर रहा है, एक को नीचे थूक के वो थूक को आंख में मिट्टी को लगा के ठीक कर रहा है, एक को सीधा थूक के गुस्से आंख को छू के बोला जाके धो ले, एक को छू के ठीक कर रहा है, एक को सीलों के कुंड में जाके धोले करके ठीक कर रहा है, और एक को क्या थूक के छूने से ठीक हो रहा है। 3 क्वालिटी का। किसी को बोलने से, तविता कुमी करके बोल के उठाया याईर की बेटी को, मीन्स उठ जा बेटा करके छू के उठाया, छू नहीं बोल के उठाया। विधवा माता का बेटा मर गया था, वहां जाके वो तो सबको रोक नहीं सकता था, सब रो रहे थे, जाके आरती को छुआ और उठाया। आरती को छुआ, आरती क्या होता है? पाड़े, पाड़े मुड़ते नहीं देखिए। और लाजर को चिल्ला के बुला रहे, हे लाजर बाहर आ जा। एक जगह नॉर्मल उठाया, सोए वालों को उठाया जैसा, एक जगह छू के उठा रहा है, एक जगह चिल्ला के बुला रहा है। 3 जगह, 3 अलग अलग तरीका। मेरा तरीका आपको काम नहीं आएगा, आपका तरीका मेरे को काम नहीं आएगा। मैं आपको ये नहीं बोल सकता मेरे को 11 बजे से 12 बजे प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा मिला, शनिवार का दिन था, आप भी वैसी करो। आपका विश्वास जैसा है वैसी होगा। आपको लगता है ओम भैया प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा मिलेगा, आपको मिलेगा। आपको लगता है तो मेरा छोटा बेटा कहाँ है, लेक क्या नाम है, अहिमिलेक, वो प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा मिलेगा, मिलेगा। आपको जो विश्वास है वैसा मिलेगा। लेकिन अन्य जाति पे वचन सुनते समय पवित्र आत्मा उतरा, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वचन सुनते समय पाए। तो मैं आज से क्लियर हो गया हूं, एक अन्य जाति जब वचन सुनेगा पवित्र आत्मा तब उसके जीवन में काम करेगा। आप आज क्लियर हैं? थोड़ा सा मैं खुद भी बहुत ज्यादा इधर उधर मिक्सअप किया हूं, आप कंफ्यूज मत हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंत यीशु, फिर से एक बार दुआ करता हूं। बहन सरिता, मेरे को नहीं पता, आंख बंद करने से खुदा बोल रहा, बहन सरिता ये वचन आप सुन रहे हो बेटा, और मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप पवित्र आत्मा के लिए कई दिनों से रो रहे हो। आपके सिर में कम बाल है, आप फॉर्मल कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, सिंपल कपड़ा। आप हमेशा पवित्र आत्मा के लिए रोते रहते हो। खुदा आपको पवित्र आत्मा देने जा रहा है। ओह हालेलुया, तेरा धन्यवाद, हालेलुया, तेरा धन्यवाद। निखिल, भाई निखिल, ओह हालेलुया। जवानी की अभिलाषाओं से भागना चाह रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। आज से दुआ करना, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे। और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आपका जवानी का अभिलाषाओं से ऑटोमेटिक आप बाहर निकलोगे। खुदावंत यीशु, मैं दुआ करता हूं जितने लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए,
ये वचन को सुनने से ही उनके जीवन में पवित्र आत्मा उतरे, ये वचन को सुनने से ही उनके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आए, ये वचन उनके बंद दरवाजों को खोल दे, उनकी बुद्धि भंडारों को खोल दे। ऐसे गहरे गहरे मीनिंग आप हमको बताते जाइए। आज तूने दो चीजें, धर्म क्या है हमको सिखाया, पवित्र आत्मा कैसे मिलता है हमको सिखाया। ऐसा संडे, हर संडे हो, कुछ नया चीज सीखने के लिए सहायता करना, कुछ नया चीज सीखने के लिए सहायता करना। और पिता, इन वचनों को सुनने वालों के जीवन में काम करना, काम करना। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन, आमीन। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय